नमस्कार, बिहार बोर्ड पेपर्स में आपका स्वागत है। पेश है 11वीं का मासिक परीक्षा भूगोल विषय का प्रश्नोत्तर जो कि अक्टूबर माह में आयोजित हुआ है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन जल का गैसीय रूप है? इसमें ऑप्शंस हैं जलवाष्प, जल, हिम, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी जलवाष्प। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, सूर्य से आने वाली किन किरणों को ओजोन परत सोख लेती है? इसके ऑप्शंस हैं अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी पराबैंगनी किरणें। अब तीसरा प्रश्न, जीवाश्म ईंधन के जलाने से किस गैस का उत्सर्जन होता है? O3, O2, CO2 या फिर HE? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी CO2 गैस। CO2 गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कहते हैं। अब चौथा प्रश्न, वायुमंडल की निचली परत को कहते हैं समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। इसका सही जवाब है क्षोभ मंडल यानी ऑप्शन बी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्न गैसों में से किसकी मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इसका सही जवाब है नाइट्रोजन यानी ऑप्शन डी। छठा प्रश्न, नदी की किस अवस्था में जल प्रपात का निर्माण होता है? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए यानी युवावस्था में। अब सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदी की युवावस्था से संबंधित है? विसर्प, डेल्टा, जलोढ़पंख, गॉर्ज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी गॉर्ज। अब आठवां प्रश्न, किस देश में कार्स्ट क्षेत्र स्थित है? फ्रांस, यूगोस्लाविया, जर्मनी, टर्की। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी फ्रांस। अब अगला प्रश्न नौवां, किस स्थलाकृति का निर्माण वायु अपर्दन से होता है? ऑप्शंस हैं यारडांग, यूगेन, छत्रकशिला, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। अब 10वां प्रश्न, निम्नलिखित भू आकारों में कौन हिमानी द्वारा निक्षेपण से बनता है? इसके ऑप्शंस हैं सर्क, दैत्य सोपान, मेष शिला और मोरेन। इन चारों में से सही जवाब है ऑप्शन डी यानी मोरेन। अब 11वां प्रश्न, किस झील का निर्माण नदियों द्वारा होता है? टॉर्न झील, लैगून झील, गोखुर झील, क्रेटर झील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी गोखुर झील। अब 12वां प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा। इसका सही जवाब है उड़ीसा यानी ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, अर्धचंद्राकार बालू टिब्बा को कहते हैं बरखान, सीफ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों, बरखान और सीफ, ये दोनों ही कहा जाता है अर्धचंद्राकार बालू टिब्बा को। अब 14वां प्रश्न, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किसका निर्माण सागरीय लहरों द्वारा निक्षेपण से होता है? लैगून, बीच, क्लिफ, कंदरा। तो इसका सही उत्तर है बीच यानी ऑप्शन बी। और अब 15वां सवाल, वायुमंडल की किस परत में जेट वायुयान उड़ान भरता है? इसके लिए ऑप्शंस हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी समताप मंडल। अब 16वां प्रश्न, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री, मानसरोवर, यमुनोत्री, अमरकंटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी यमुनोत्री। अब 17वां प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन, बागमती। सही जवाब है
बी ऑप्शन यानी कोसी। और अब 18वां प्रश्न, गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन ए यानी जलोढ़ मिट्टी। अब 19वां प्रश्न, लद्दाख के किस स्थान का तापमान शीत ऋतु में -45 डिग्री सी तक हो जाता है? इसके लिए ऑप्शंस हैं जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है द्रास, तीसरा है मौसिनराम और चौथा है पौंडीचेरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी द्रास। 20वां प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुवत रेखीय, भूमध्य सागरीय, शीतोष्ण या फिर मानसूनी। इसके लिए सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी मानसूनी। और अब 21वां प्रश्न, भारत के किस स्थान पर अधिकतम वर्षा होती है? ऑप्शंस हैं द्रास, पौंडीचेरी, मौसिनराम, सियाचिन। इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मौसिनराम। और अब 22वां प्रश्न है, कौन क्षेत्र मसालों के उत्पादन के लिए विख्यात है? मालाबार क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, अरावली क्षेत्र या फिर सतपुरा क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी मालाबार क्षेत्र। और अब अगला प्रश्न 23 नंबर, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? बंगाल की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य, अरब सागर या फिर लाल सागर। इसका सही जवाब है अरब सागर यानी ऑप्शन सी। और अब 24वां प्रश्न, मुंबई भारत के किस तट पर स्थित है? मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तर सरकार तट या फिर कोरोमंडल तट। इसका सही जवाब है कोंकण तट यानी ऑप्शन बी। और अब अगला प्रश्न 25 नंबर, निम्न में से कौन मानसून से संबंधित है? ला नीना, एल नीनो, जेट स्ट्रीम या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जेट स्ट्रीम। 26 नंबर सवाल, भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन के अंतर्गत होना चाहिए? ऑप्शंस हैं 3%, 13%, 33% या 43%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 33%। और अब 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन सदाबहार वन की विशेषता दर्शाता है? स्तरीकृत संरचना, कठोर लकड़ी, पेड़ों के नीचे झाड़ झंखाड़ या इनमें से सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। और अब 28वां प्रश्न, कौन वृक्ष मानसून वन में पाया जाता है? टीक, साल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों, टीक और साल, ये दोनों ही वृक्ष मानसून वन में पाए जाते हैं। 29वां प्रश्न, राजस्थान में किस प्रकार का वन पाया जाता है? कटीले वन, पतझड़ वन, सदाबहार वन या ज्वारीय वन। तो राजस्थान में कटीले वन पाए जाते हैं यानी ऑप्शन ए। और अब अंतिम प्रश्न 30वां प्रश्न, सुंदर वन में कौन जानवर पाया जाता है? शेर, हाथी, चीता या बाघ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी बाघ। तो ये तो थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए। आज के प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रश्न पत्र का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।